नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। – 2020 के सबसे तेज सीएम बने योगी, उद्धव, ममता, गहलोत और शिवराज को दी मात। जी हां, आपको बता दें कि साल दर साल कीर्तिमान बनाना योगी आदित्यनाथ का सगल है। एक निजी न्यूज चैनल की ओर से किए गए सर्वे ने फिर इस बात पर मुहर लगा दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं। 2020 में देश के सबसे तेज मुख्यमंत्रियों के लिए हुए सर्वे में योगी नंबर 1 बनकर उभरे। सर्वे में वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बंगाल की ममता बनर्जी, राजस्थान के अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पर भारी पड़े। सर्वे में नंबर 2 पर रहे उद्धव ठाकरे और योगी को मिले वोटों में खासा फर्क रहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कुछ माह पहले फेम इंडिया की रिपोर्ट में सबसे प्रभावशाली भारतीय की सूची में योगी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अपनी ईमानदार छवि, कठोर निर्णय लेने की क्षमता तथा बुलंद इरादे की वजह से वह देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बने थे। समग्रता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नंबर 1 रहे। मसलन लोकप्रियता में मोदी जी के बाद योगी जी ही हैं। इस सूची में देश के कुल 8 मुख्यमंत्री शामिल हैं। टॉप में 6ठे नंबर पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और 10वें नंबर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रहे। झारखंड के हेमंत सोरेन 12वें, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल 13वें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17वें, गोवा के प्रमोद सावंत 30वें और पंजाब के अमरिंदर सिंह 31वें नंबर पर रहे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में हुए भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को सीने में दर्द के बाद कोलकाता के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान गांगुली कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्हें जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक आया। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और एंजियोप्लास्टी से उन्हें गुजरना होगा। रिपोर्ट के अनुसार उनकी हालत अभी स्थिर है। वरिष्ठ खेल पत्रकार बोरिया मजमूदार ने बताया कि जब गांगुली जिम में थे तब उन्हें चक्कर आया और वे टेस्ट करवाने के लिए वुडलैंड अस्पताल में चले गए। जब उनको पता चला कि गांगुली को हृदय संबंधी समस्या है तो अस्पताल के डॉक्टर सरोज मंडल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया है जो उनका इलाज करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, यह सुनकर दुख हुआ कि सौरव गांगुली को हल्का दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। गांगुली और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन बयान पर भड़की बीजेपी, ट्वीट करके कही बड़ी बात। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा बीजेपी का कोरोना वैक्सीन क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश वासियों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का वैक्सीन पर सवाल उठाना हमारे देश के चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों का अपमान है। मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके कहा कि भ्रष्टाचार और गुंडा राज को समाप्त करने के लिए भाजपा की वैक्सीन कारगर साबित हुई हैं। आप कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? दरअसल अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट, अप्रैल में लागू हो सकते हैं नए नियम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑफिस के वर्क कल्चर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए कार्यस्थलों पर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत कर्मचारी अपना ऑफिस का काम घर से ही कर सकते हैं। वहीं अब सरकार ऐसे नियम लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प चुनने का मौका मिल सकेगा। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए शुक्रवार को एक ड्राफ्ट जारी किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नए कानून के ड्राफ्ट में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट के अनुसार आईटी सेक्टर के कई सहूलियत मिल सकती हैं। इस ड्राफ्ट में आईटी कर्मचारियों को वर्किंग आवर की भी छूट मिल सकती हैं।
श्रम मंत्रालय के अनुसार आईटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी ड्राफ्ट में प्रावधान रखा गया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार सर्विस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से पहली बार अलग मॉडल को तैयार किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में हाड़ कपा देने वाली ठंड से मिल सकती है राहत। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर चलने से कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है और नए साल के पहले ही दिन शुक्रवार को कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि शीतलहर का सामना कर रहे उत्तर भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के साथ 3 जनवरी से राहत मिलने की संभावना है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के परिणाम स्वरूप हवा का कम दबाव दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटे के दौरान यही स्थिति रहेगी। वहीं दिल्ली में शीतलहर के प्रकोप के बीच न्यूनतम तापमान 15 साल में सबसे कम 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं बेहद घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य हो गई। दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले 15 साल में सबसे कम तापमान है। किसान आंदोलन से परेशान इंडस्ट्री, 1.5 महीने में करीब 50% तक कम हुआ कारोबार। जी हां, आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 38वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। किसान आंदोलन की वजह से पिछले 1.5 महीने में कारोबार करीब 50% तक घटा है। कच्चे माल की सप्लाई कम होने से मैन्युफैक्चरिंग धीमी हुई है। CNBC आवाज की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया का जायजा लेने से पता चला कि किसान आंदोलन से इंडस्ट्री परेशान है। 1 महीने में कारोबार 50% तक घटा है। ऑर्डर के बावजूद डिलीवरी नहीं हो पा रही है। कच्चे माल की सप्लाई में कमी आई है, जबकि ट्रांसपोर्टर हर खेप पर 3000 से 3500 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। माल तैयार है पर डिलीवरी के साधन नहीं है। काम करने के लिए वर्कर फैक्ट्रियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। काम की कमी को देखते हुए वर्कर्स को एक दिन छोड़कर बुलाया जा रहा है। कच्चा माल वेयर हाउसों में सड़ रहा है, जबकि इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, पर पुराने प्राइस पर ही डिलीवरी करनी है। दिन का 6 से 7 घंटा जाने आने में ही खर्च हो जा रहा है। इस तरह किसान आंदोलन से इंडस्ट्री खासी परेशान है। दिसंबर महीने में देश के निर्यात में आई मामूली गिरावट, व्यापार घाटा बढ़ा। जी हां, आपको बता दें कि देश में निर्यात के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। देश का निर्यात दिसंबर 2020 में 0.8% गिरकर $26.89 बिलियन दर्ज किया गया है। निर्यात में यह गिरावट पेट्रोलियम और चमड़े व समुद्री उत्पादों जैसे सेक्टर्स में गिरावट के चलते दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी प्रारंभिक आंकड़ों में यह जानकारी पता लगी है। आयात की बात करें तो यह दिसंबर में 7.6% बढ़कर $42.6 बिलियन हो गया। इसके चलते दिसंबर महीने में व्यापार घाटा बढ़कर $15.71 बिलियन रहा। एक साल पहले की अवधि की बात करें तो दिसंबर 2019 में निर्यात $27.11 बिलियन रहा था, जबकि आयात $39.5 बिलियन रहा था। वहीं नवंबर 2020 में निर्यात में 8.74% की गिरावट दर्ज की गई थी। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 19,079 नए मामले, रिकवरी रेट 96% से ऊपर। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। एक बार पिछले 24 घंटों में कोरोना से 20,000 कम नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 19,079 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1.03 करोड़ पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर बीते 24 घंटों यानी एक दिन में कोविड-19 की वजह से 224 लोगों की जान गई हैं। अब तक देश में 1,49,218 मरीजों की वायरस से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना रिकवरी रेट सबसे ऊपर, जबकि एक्टिव मरीजों की प्रतिशत में सबसे कम है।